Hello student, we start standard 7 science chapter number 11 cell structure and microorganism. Cell structure that means जो स्मॉल यूनिट रहती है जो जिसे एकदम स्मॉल यूनिट जिसको हम बोलते हैं सेल, उसका स्ट्रक्चर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. What is the name of the minute component of which the body of living organism is made? ऐसा कौन सा छोटा सा कंपोनेंट है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती है? तो वो कौन सा कंपोनेंट है? सेल. इज द नंबर ऑफ दीज स्मॉलेस्ट यूनिट द सेम इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, हर बॉडी का डिफरेंट सेल्स होते हैं. We have learned that cellular organization is the primary characteristic of all living organism. हर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एंड दैट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. अब देखिए, आपको पता है कि अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ एंड पैराग्राफ से चैप्टर, एंड आफ्टर देन बुक्स फॉर्म होती है. उसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स और उसके पार्ट से मिलकर बनती है. लाइक दैट, सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. इस तरह से हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है. सेल्स फॉर्म द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल हैं हमारे स्ट्रक्चर का बेस है, फंक्शन और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फंक्शंस करते हैं. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल देयर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. इन्हीं सेल्स की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के फंक्शन कर सकते हैं. Where do the life process of unicellular organism take place is the one cell. क्योंकि यूनिसेल्यूलर में सिर्फ सिंगल सेल होता है, जिस तरह से वो ये कर सकते हैं. ये देखिए, आपको डायग्रामेटिकल बताया गया है किस तरह सेल से मिलकर टिश्यू फॉर्म हो रहा है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, और फिर ये सब जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में रहता है. Great scientist. In 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of cork under a microscope. एक कॉक रहती है जो अपने बॉटल्स वगैरह में लगी रहती है, उनको देखा था माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने. तो इन दिस सेक्शन द सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक दोज ऑफ द बीहाइव. उसमें उन्हें इस हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखे थे किसकी तरह? बीहाइव की तरह. He named those compartment cell. This term is derived from the Latin word cella. This means small room. ये जो नेम है वो कंपार्टमेंट सेल्स कहलाता है. इस टर्म को लैटिन वर्ड सियालिया कहा गया है, जिसका मीन है स्मॉल रूम. In 1838, the two scientists M.J. Scaldian and Theodore Squamon formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cell, and the cell is the fundamental compartment of living organism. जो दो साइंटिस्ट थे 1838 में, M.J. Scaldian एंड थियोडोर स्क्वैनन ने ये बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे मिलकर बने हैं? सेल से. और ये जो सेल है वो फंडामेंटल कंपार्टमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इन 1885 रुडोल्फ विक्रू स्टेट दैट ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल. और हर सेल को प्री एग्जिस्टिंग सेल ही फॉर्म करता है. दैट मीन्स कोई भी चीज़ है जो सेल्स है वो सेल के पहले से ही ऑलरेडी सेल रहता है, उससे ही फॉर्म होती है. मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स. किस तरह से मेजरमेंट किया गया और ऑब्जर्व किया गया सेल्स को. इन 1673 एंटोन वैन ल्यूनवॉक assembled various lens to construct a microscope. 1670 में एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने असेंबल्ड किया गया माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया गया.
He was the first to observe live bacterial and protozoa cell under the microscope. उन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को अंडर द माइक्रोस्कोप में. सेल्स आर एक्सट्रीमली मिनिट इन साइज. सेल बहुत एक्सट्रीम मतलब अंतिम तक साइज में छोटे होते हैं. वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेक्ड आई. हम उनको खाली आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते. माइक्रोमीटर एंड अ नैनोमीटर आर द यूनिट यूज बाय द मेजरिंग देयर साइज. मतलब माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁸ मीटर की जो यूनिट रहती है वो सेल्स की साइज रहती है. उस साइज़ को हम इससे देख सकते हैं. द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ अ यूज फॉर ऑब्जर्विंग सेल एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बाय द लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. इसका यूज़ किया जाता है ऑब्जर्विंग सेल के लिए और इसमें जो ग्लास स्लाइड्स बना के रखा जाता है जिससे हम बहुत अच्छे से उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. इसमें देखिए आईपीस रहता है जहाँ से हम देखते हैं. ट्यूब कोर्स फोकस नॉब रहती है. फाइन फोकस नॉब रहती है जिससे वो पिच यहाँ का जो पिच है वो क्लियर हमें दिखाई देता है. ये बेस रहता है. इल्यूमिनेटर रहता है जिसके थ्रू ऑब्जर्व होता है. स्टेज रहती है जहाँ पे हम स्लाइड्स रखते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस रहते हैं. ये पूरा अरेंजमेंट रहता है. ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है. 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर. ये यूनिट्स आपको पता होंगी. 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल 1000 नैनोमीटर. मतलब इतनी स्मॉल यूनिट तक ये हम इसमें देख सकते हैं. Let's try this. Take a piece segment of onion. Carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. हम क्या करेंगे, एक ऑनियन लेंगे और उसका पतला सा जो स्किन रहता है उसको निकालेंगे और उसको फॉर्सेप की मदद से निकालेंगे. प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. उसको हम ग्लास स्लाइड में रखेंगे और पानी की बूंद डालेंगे. टेक केयर दैट द मेम्ब्रेन डज नॉट गेट फोल्डेड. और ये ध्यान रखेंगे कि वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए. स्ट्रेट एकदम प्लेन सरफेस में रहनी चाहिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और ईओसिन ओवर इट. अब इसमें हम 1 ड्रॉप आयोडीन का या ईओसिन का डालेंगे और अंडर द ऑब्जेक्ट 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और जो माइक्रोस्कोप है उसको हम 10x ऑब्जेक्टिव पे सेट करेंगे. डोंट फॉरगेट द पुट अ कवर स्लिप ओवर द ओनियन स्किन ऑन अ स्लाइड बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप. एक बार माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप रखने के बाद अब दोबारा उसको मत करिए. In the same way, observe the cell from various part of a plant like leaves, bark, root, tip. और इस तरह से हम अलग अलग लीव्स, प्लांट वगैरह को भी देख सकते हैं. हम ये देखेंगे कि जब हमने सेल का इसका देखा प्लांट में तो हमको इस तरह का ये फिगर दिखाई देता है सेल्स का, ओनियन के इसका. और ये जो हमारे ये हैं ये इसके न्यूक्लियस कहलाते हैं, सेल के अंदर जो रहते हैं. ओके. अब हम जब लीव्स, बार्क रूट और इनके स्लाइड्स बना के देखेंगे तो क्या वो सारे अलाइक हैं, सेम दिखेंगे? तो नो, सेल डू नॉट अलाइक, ईच वन डिफरेंट शेप एंड साइज. ओके. व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर? तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होगा. शेप्स भी उनके डिफरेंट होंगे. जैसे जैसे जिस शेप की लीव्स हम लेंगे उस टाइप की लीव्स रहेंगी. उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स रहते हैं लीव्स में जो कि क्लोरोप्लास्ट के रहते हैं और शेप भी उनके डिफरेंट रहते हैं. सेल साइज. देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप ऑफ सेल्स. देयर शेप are mainly related to their function. Observe the cell of a different shape shown below. ये देखिए यहाँ पे अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के आपको सेल्स दिख रहे हैं. ये अमीबा का शेप है. ये रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी, जो कि हमारे ब्लड में रहते हैं. सरफेस सेल, मसल सेल, अ बोन सेल जो कि बोन में पाए जाते हैं, स्पर्म, अ नर्व सेल एंड एग सेल, अ फैट सेल, स्पायरोगेरा. ये डिफरेंट टाइप के वेरियस सेल हैं जिनके शेप भी अलग हैं और जिनके फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं.
Cells are of many different shapes like circular, rod shaped, columnar, spiral, oval, rectangular. ये देखिए डिफरेंट टाइप के आपको शेप यहाँ दिख रहे हैं. Each cell contain various components for carrying out the life process of the living organism. हर सेल अपना अपने कंपोनेंट के हिसाब से लाइफ प्रोसेस करते हैं. दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. और ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनल्स. दीज ऑर्गेनल्स आर सिचुएटेड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच आर मैग्नीफाई इमेज अप टू 10⁻9 2 बिलियन टाइम देयर एक्चुअल साइज. और जो ये ऑर्गेनल हैं उनको अगर हम डिटेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जो कि किसी भी उसको 2 × 10⁹ 2 बिलियन टाइम बड़ा दिखाती है. देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ सेल. मेन जो टाइप के सेल पढ़ने वाले हम, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. दीज सेल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन bound cell organelles. Plant cell have a definite shape due to the presence of cell wall around them. Besides, unlike animal cell, plant cell contains single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cells. ये देखिए, ये हमारा प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है. क्या क्या डिफरेंस है इनमें ये देखते हैं. देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि इसमें नहीं होती एनिमल सेल. प्लांट सेल में ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता. साइटोप्लाज्म इसमें भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं. और जो चीज़ दोनों में कॉमन है तो क्या है? फ्री राइबोसोम्स होते हैं. ये स्मॉल पार्टिकल हैं जो लाइजोम से स्मॉल सर्कल, इस सर्कल से थोड़े बड़े. सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहते हैं. गोल्गी बॉडी रहती है. इनके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट रहता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये देखिए इस टाइप के हैं, दोनों में प्रेजेंट रहते हैं. वैक्यूल्स दोनों में रहते हैं. सिर्फ साइज प्लांट में बहुत ज़्यादा लार्ज साइज रहती है, इसमें स्मॉलर यूनिट रहती है. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट रहते हैं. इस फिगर को आपको प्रैक्टिस भी करनी है. The cell has a 4 main part: the cell wall, cell membrane, and a cytoplasm and cell organelles. सेल वॉल जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, वो क्या कहलाती है? सेल वॉल, जो कि सिर्फ किस में रहती है? प्लांट सेल्स में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. इनको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये काइंड ऑफ थिन कवरिंग है जो कि एक्सट्रीमली डेलिकेट होती है और फ्लैक्सिबल होती है. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. ये आउटर मोस्ट कवरिंग भी है एनिमल सेल की. साइटोप्लाज्म. द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एक लिक्विड पार्ट है सेल का जो कि किस में रहता है? प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस के आजू बाजू रहता है, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म. इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. सेल ऑर्गेनल्स. दीज मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टेड. ये सारी चीज़ें किस में रहती हैं? एनिमल सेल में. प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. सिर्फ प्लांट सेल में क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट. विच आर द कॉमन कंपोनेंट of plant and animal cell, which are the different one. The nucleus is the most important organelle of the cell. आपने देखा न्यूक्लियस है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का. देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. और ये डबल मेम्ब्रेन अराउंड रहता है. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द सेल. जो सारे फंक्शन हैं सेल के वो कौन करता है? न्यूक्लियस. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंज इन द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय राइबोसोम एंड सेंड देम टू द गोल्गी बॉडी. इसका जो मेन फंक्शन है वो जो राइबोसोम प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, उसको चेंज करता है और किस में भेजता है? गोल्गी बॉडीज़ में.
गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स, ये एक बोरे के जैसा रहता है, फ्लैट सैक्स जैसा रहता है। देयर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, और इसका काम है कि प्रॉपर तरीके से प्रोटीन सब जगह मिलना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर ऑर्गेनल्स विद डबल आउटर कवरिंग, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक की डबल आउटर कवरिंग रहती है। एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी। Okay, the chloroplast in plant cell carry out the function of फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही है कि जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रहता है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, और वैक्यूल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। Vacuoles in animal cell are small whereas there is only one large vacuole in plant cell, जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल्स में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। Use your brain power. How do the cell acquire definite shape? The cell acquire definite shape due to the presence of cell wall. How are cell protected? Cell कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं? प्लांट सेल्स आर प्रोटेक्टेड ड्यू द प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल कैसे प्रोटेक्ट रहते हैं, सेल वॉल के कारण, और एनिमल सेल प्रोटेक्ट रहते हैं डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण। व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ फॉर cells need by the oxygen, and cells are oxygen and glucose. Cell uses this during process of glycolysis and make ATP which are energy sources, मतलब जो सेल्स हैं वो एज अ एनर्जी सोर्सेज का भी काम करते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।